से बोल दो यार। जब सुल्तानुल हिंद का शहजादा इतना हसीन है तो गरीब नवाज कितने हसीन रहे होंगे। गरीब नवाज कितने खूबसूरत रहे होंगे। जब अली का लाल इतना खूबसूरत है, जब अली के लाल के जलवे की कोई मिसाल नहीं, तो जलवे अली की मिसाल कहां से लाएगा। इसलिए बड़े खुशनसीब हो आप कि आपके हाथों में आले अली का दामन, आपके हाथों में गौसे आजम के बेटे का दामन, आपके हाथों में गरीब नवाज के शहजादे का दामन। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा। जरा बोल दीजिए, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा। जरा तुम कदम बढ़ाओ, जरा हम कदम बढ़ाएं, और हमारी सुबह जिंदा है और हमारी शाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, और नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीकत के सिवा। हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान। ये वो कुरान है जिस कुरान को इन बच्चों ने अपने सीने में जमा कर लिया। आज दूल्हे की शक्ल में जो आप देख रहे हो, ये मदरसा हुसैनिया कलीमिया का फैजान है। और ये रिजल्ट जो आपने देखा है, ये रिजल्ट किस चीज का है पता है? आपने रमजान के मौके पर, बकरीद के मौके पर, या पूरे साल में किसी भी मौके पर मदरसे को ज़कात की सूरत में, अतियात की सूरत में, फितरा की सूरत में, सदकात की सूरत में, जिस भी तरह से मदरसे की मदद की है। आप सोचते होंगे मौलाना को हमने 1000 चंदा दिया, मौलाना ने हमें क्या दिया? मदरसे को हमने 500 रुपया दिया, मदरसे ने हमें क्या दिया? मदरसे को हमने 5000 दिया, मदरसे ने हमें क्या दिया? हजरात, ये वही नतीजा है। मदरसा बोल रहा है कि तुमने 1000 दिया था, हमने नतीजे में तुम्हें हाफिज कुरान दे दिया है। तुमने 500 दिया था, नतीजे में हमने तुम्हें एक मुक्तदा दे दिया, रहबर दे दिया, पेशवा दे दिया, इमाम दे दिया। मदरसे को तुम पैसा देते हो, मदरसा तुम्हें हाफिज कुरान अता करता। तो मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान। आज मुसलमानों के घरों में कुरान ताक की जीनत बना है, अलमारियों की जीनत बना है, लेकिन कुरान है क्या, उसको समझने की जरूरत है। बैठे रहो, बैठे रहो भाई, बैठे रहो, बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन बैठे रहो। ऐसे भी कारी साहब ने बहुत थका दिया है आपको, इसलिए हम नहीं थकाने वाले हैं। हमारी बात गौर से सुनो, शायद के कभी जिंदगी में ये बातें काम आ जाए। दुनिया में किताबें लिखी जाती हैं और लिखी जाती रहेंगी। दुनिया के कुतुबखाने में हर राइटर की किताब मिलेगी, हर मुसन्निफ की किताब मिलेगी, हर मुअल्लिफ की किताब मिलेगी। अमेरिका का राइटर भी आपको मिलेगा, लंदन का राइटर भी आपको मिलेगा, सऊदी के उन मुसन्निफीन को भी आप देखेंगे जिन्होंने अपनी फिक्र को सफ़े इक़्तिसाद पे उतारा है।
अफ्रीका का राइटर भी मिलेगा, बांग्लादेश का मुसन्निफ भी मिलेगा, हिंदुस्तान का कलमकार भी मिलेगा, और दुनिया के हर कोने से किताबें लिखने वाले आपको कुतुबखाने में मिलेंगे, उनकी किताबें मिलेंगी। लेकिन कोई भी राइटर, चाहे अमेरिका का राइटर हो, चाहे लंदन का राइटर हो, चाहे अफ्रीका का मुसन्निफ हो, चाहे हिंदुस्तान का किताब लिखने वाला हो, कोई यकीन के साथ ये नहीं कह सकता मेरी किताब में कोई गलती नहीं है, मेरी किताब में कोई खता नहीं है, मेरी किताब में कोई शक नहीं है, मेरी किताब में कोई शुबहा नहीं है। इसीलिए हर मुल्क का मुसन्निफ और हर मुल्क का राइटर, हर मुल्क का किताब लिखने वाला जब वो किताब लिखता है, अपने किताब के आखिर में या शुरू में एक अपील अहले इल्म के नाम शाये करता है कि हो सकता है बशरी तकाजा है गलती कर लेना, हो सकता है मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। अगर अहले इल्म को किताबों में कोई गलती नजर आए मुझे मुत्तला करेंगे, दूसरे एडिशन में उसकी इस्लाह कर दी जाएगी, उसको सही कर दिया जाएगा, उसको सही दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन बाहर कुरान तेरी अजमत को सलाम, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी सदाकत को सलाम, तेरी बलागत को सलाम, तेरी फसाहत को सलाम। जब कुरान दुनिया में उतारा गया मुस्तफा पर, तो कुरान ने पहले कह दिया इसको, इस किताब को तुम अमेरिका के राइटर की किताब मत समझ लेना, लंदन के मुसन्निफ की किताब मत समझ लेना, किसी इंसान का लिखा हुआ किताब मत समझ लेना। इसलिए कि इंसान की किताब में गलती तो हो सकती है, लेकिन ये खालिक इंसान की किताब है, ये वो किताब है जिसमें न किसी शक की गुंजाइश है न शुबह की गुंजाइश। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हजरत इमाम शाफई ने एक किताब लिखा, हजरत इमाम शाफई ने एक किताब लिखा, और किताब लिखने के बाद अपने एक शागिर्द को कहा बेटा पढ़ो, हम सुनते हैं ताकि इस्लाह हो जाए। शागिर्द पढ़ता रहा, इमाम शाफई उस किताब में इस्लाह करते रहे और फरमाते रहे बेटा यहाँ पर फसाहत की गलती है, यहाँ पे बलागत में कमी है, यहाँ पे जुमले की तरतीब में गलती है, यहाँ पे ये जुमला होना चाहिए, वहाँ पे ये जुमला होना चाहिए। एक मर्तबा पढ़वाया, सुन लिया, इस्लाह कर दिया। इमाम शाफई फरमाते हैं बेटा दूसरी बार पढ़ो। जब शागिर्द ने उस किताब को दूसरी मर्तबा पढ़ना शुरू किया, फिर गलतियां निकलना शुरू हुई। इमाम शाफई ने फिर उसकी इस्लाह फरमाई, फिर कहा तीसरी बार पढ़ो। तीसरी बार पढ़ा गया, फिर गलतियां निकलना शुरू हो गई। चौथी बार पढ़ा गया, फिर गलतियां निकलना शुरू हो गई। उठाओ तारीख इमाम शाफई की, इमाम शाफई ने 70 मर्तबा उस किताब को पढ़वा के सुना, और जब जब सुना उसमें गलतियां नजर आई, उसमें कमी नजर आई, उसमें कोई नुक्स नजर आया। इमाम शाफई फरमाते हैं बेटा दाहो, इस किताब को छोड़ दो, इस किताब को छोड़ दो। शाफई की किताब इस लायक नहीं है कि उसमें कोई खता ना हो। अरे सिर्फ दुनिया में एक किताब है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, जिसमें खता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। अब वो तन्हा किताब रब की किताब है जिसे कुरान मुकद्दस कहा जाता है। अब देखो कुरान की फसाहत देखो। जब कुरान नाजिल किया गया ना हुजूर पर, तो अरब की फसाहत बहुत मशहूर थी। अरब वाले आपस में लड़ते थे, कबीले कबीले में लड़ाई होती थी, लेकिन जब फसाहत की बात आती तो वो कहते कि हमसे बड़ा फसीह कोई है ही नहीं, हमारी जबान सबसे अच्छी। और अरब के अलावा सारी दुनिया को वो गूंगा कहते थे, गूंगा। उनको अपनी फसाहत पे नाज था, उनको अपनी जबान पे नाज था, उनको अपनी बलागत पे नाज था। जब कुरान नाजिल हुआ, एक बात और बता दूं, कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। कुरान मुस्तफा का सबसे बड़ा मौजज़ा है। जब कुरान नाजिल हुआ ना, तो अरब वालों ने कहा अरे ये कलाम ऐसा तो हम भी बना लेंगे, ऐसा तो हम भी बना लेंगे। तो कुरान ने चैलेंज किया, अच्छा बना लोगे तो लाओ कुरान का जवाब। जब कुरान ने चैलेंज किया तो वो अपाहिज हो गए, मजबूर हो गए, खामोश हो गए। फिर कुरान ने दोबारा चैलेंज किया, अगर पूरे कुरान का जवाब नहीं ला सकते तो कम से कम 10 सूरत का जवाब लाओ।
यहां पर भी वो खामोश रहे। तीसरी बार कुरान ने आवाज दिया, अगर 10 सूरत का जवाब नहीं लाते तो कम से कम एक ही छोटी सूरत का जवाब लेके आओ। फिर भी वो आजिज रहे। तब कुरान ने कहा, सुनो, तुम कुरान का जवाब क्या लाओगे? अगर सारे इंसान और सारे जिन्नात आपस में मिल जाएं और एक दूसरे के मददगार हो जाएं और चाहेंगे कुरान का जवाब ले आए, तो कुरान का जवाब तुम कभी नहीं ला सकते। इजाज़त कुरान है, ये कुरान की सदाकत है। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है? कुरान कब इस्तेमाल करते हैं? ये कुरान या तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब किसी बूढ़े की रूह नहीं निकल रही हो तो कुरान पढ़ो ताकि रूह निकल जाए। कुरान उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब फैसला करना हो, आपस में लड़ाई हो जाए, झगड़ा को के दरमियान सुलह करना हो, फरीकैन के दरमियान इत्तेफाक करना हो, तो कसम खाने के लिए ये कौम इस्तेमाल करती है कुरान को। लेकिन बाहर मुसलमान, अगर तू जिंदगी मौत के लिए कुरान को इस्तेमाल करता है, अगर तू जिंदगी के लिए कुरान को इस्तेमाल किया होता तो तेरी जिंदगी भी खूबसूरत होती, मरने के बाद कब्र में फरिश्ते भी तेरा इस्तकबाल करते हुए लगे। लेकिन आज हाल क्या है? ताक की जीनत है कुरान। ये कौम समझती है कि कुरान पढ़ना मौलवियों की जिम्मेदारी है, मदरसे के बच्चों की जिम्मेदारी है। अब्बा मर गए, मौलाना फाजुद्दीन साहब, मेरा बाप मर गया, भेज दीजिए 5 बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए। क्यों भाई? क्यों? ठेकेदारी है? बाप तुम्हारा, कुरान हम पढ़े? क्यों? तुम खुद पढ़ो ना कुरान। इसलिए कि बाप की सारी जायदाद के मालिक तुम हो, वारिस तुम हो, बैंक बैलेंस के वारिस तुम हो, जमीन के वारिस तुम हो, घर के वारिस तुम हो, खेल के वारिस तुम हो, खलियान के वारिस तुम हो, गाड़ी के वारिस तुम हो। बाप के मरने के बाद बाप की सारी दौलत तुम्हारे पास है, तुम उसके जिम्मेदार हो। कुरान पढ़े मौलवी, कुरान पढ़े इमाम, कुरान पढ़े मौलाना, कुरान पढ़े मदरसे का बच्चा, और उसके बावजूद आज मदरसे के बच्चों को यतीम कहा जाता है, मदरसे के बच्चों को गरीब कहा जाता है, मदरसे के बच्चों को मोहताज कहा जाता है। मैं माफी के साथ मदरसे वालों से कहूंगा कि मदरसे वाले भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। एक गलती तो ये है कि रमजान का जब महीना आता है ना, उसके पहले रमजान का इश्तिहार निकलता है, उस इश्तिहार में एक अपील शाये किया जाता है। अक्सर मदरसे का हाल, सारे मदरसों की बात नहीं करता मैं, अक्सर मदरसे का हाल ये है, उसमें क्या अपील में लिखा जाता है? हजरात, हमारे मदरसे में गरीब, यतीम, मोहताज, हाँ, परेशान हाल ये बच्चे पढ़ते हैं, आप सदका, खैरात, फितरा, ज़कात देकर बच्चों की मदद करें। अब कौम तक जब ये पैगाम जाता है तो कौम के लोग समझते हैं कि यहाँ यतीम पढ़ता होगा, यहाँ गरीब पढ़ता होगा, यहाँ मोहताज पढ़ता होगा, यहाँ वो पढ़ता होगा जिसका ना बाप है, जिसकी ना माँ है। मैंने खुद अपने कान से सुना, मदरसे के सामने से मियाँ बीवी जा रहे थे, बीवी ने कहा, ये इतनी खूबसूरत इमारत है, ये तो बताइए कि ये क्या है? उसने कहा, ये यतीम खाना है। कहा, यतीम खाने का मतलब क्या है? कि यहाँ यतीम बच्चे पढ़ा करते हैं, उनके खाने का इंतजाम मदरसा करता है, उनके रहने का इंतजाम मदरसा करता है, उनकी किताबों का इंतजाम मदरसा करता है, उनकी सारी जरूरियात को पूरी करता है। अब बीवी के जहन में तो यही आया होगा ना, यतीम का मतलब है जिसकी ना माँ हो, जिसका ना बाप हो। हजरात, मैं मदरसे वालों से कहूंगा, जब रमजान का इश्तिहार शाये करो तो अपील में ये लिखो, हजरात, हमारा ये मदरसा है, इस मदरसे में मुस्तफा के मेहमान पढ़ते हैं, इस मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, इस मदरसे में नबी की हदीस पढ़ाई जाती है। रमजान के मौके पे अगर तुम मदारिस इस्लामिया के मेहमानों की खिदमत करोगे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। तो ये कुरान है। अब एक बात और सुनिए, आज कुछ लोग कहते हैं ना, नबी हमारी तरह है, माज़अल्लाह, बराबरी मुस्तफा का दावा करते हैं, है ना? जब कुरान नाजिल होता था तो सहाबा से पूछिए हालत क्या होती थी। सहाबा फरमाते हैं कि जब हुजूर पर वही नाजिल होती थी तो आवाज घंटियों की तरह आती थी, घंटियों की आवाज, यानी हम लोग घंटी की आवाज सुनते थे। सुन रहे हो आप? क्या सुनते थे? अरे बोलो ना भाई। घंटी, यानी जब कुरान नाजिल होता
तो घंटी की आवाज, कसलसलतिल जर्स, हदीस पाक में घंटियों की आवाज की तरह आवाज आती थी। सुनने वाले में कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे। सुनने वाले में कौन थे? फारूक आजम थे। सुनने वाले में कौन थे? उस्मान गनी थे। सुनने वाले में कौन थे? हजरत अली शेर खुदा थे। सुनने वाले में कौन थे? हजरत अबू हुरैरा थे। सुनने वाले कौन थे? हजरत बिलाल थे। सुनने वाले कौन थे? हजरत उबैदा बिन जर्राह थे। सुनने वाले कौन थे? हजरत जाबिर थे। सुनने वाले कौन थे? ये मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सहाबा किराम थे जो कुरान जब नाजिल होता था तो घंटियों की आवाज सुनते थे। तो अबू बकर सुने घंटियों की आवाज, मुस्तफा सुने कुरान। आप लोग भी दुआ दे दीजिए। अबू बकर सुने घंटियों की आवाज, मुस्तफा सुने कुरान। उमर सुने घंटियों की आवाज, मुस्तफा सुने कुरान। उस्मान सुने घंटियों की आवाज, मुस्तफा सुने कुरान। अली सुने घंटियों की आवाज, मुस्तफा सुने कुरान। पता ये चला कि अबू बकर का कान मुस्तफा के कान की तरह नहीं है, उमर का कान मुस्तफा के कान की तरह नहीं है, उस्मान का कान मुस्तफा के कान की तरह नहीं है, अली का कान मुस्तफा के कान की तरह नहीं है, अबू हुरैरा का कान मुस्तफा के कान की तरह नहीं है, उबैदा बिन जर्राह का कान मुस्तफा के कान की तरह नहीं है। अरे जब सहाबा के कान मुस्तफा के कान की तरह नहीं हो सकते तो आज के जालिमों की जात मुस्तफा के जात की तरह कैसे हो सकती है? पता ये चला जाते मुस्तफा बहुत बुलंद है, जाते मुस्तफा बहुत बुलंद है। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए कि बच्चा मां के पेट में होता है, बच्चा मां के पेट में होता है। मियां बीबी ये मशवरा करते हैं कि अगर बच्चा लड़का पैदा हो और ज़हीन हो, खूबसूरत हो, सालिमुल आज़ा है तो हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। एक बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टरी में भेज दिया। दूसरा बेटा पैदा हुआ, इंजीनियरिंग में भेज दिया। तीसरा पैदा हुआ, उसको प्रोफेसर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में भेज दिया। इत्तेफाक से चौथा जो पैदा हुआ ना तो लंगड़ा पैदा हो गया। अब बीवी परेशान है, तीन तो अच्छे निकल गए, ये कहां से निकल गया लंगड़ा? इसका क्या करेंगे? बहुत परेशानी है। शौहर ने कहा टेंशन काहे लेते हो, हुजूर का मदरसा है कलीमिया हुसैनिया, हम थोड़ी ना झेलेंगे, मदरसे का मौलवी झेलेगा। अब उसे भेज दिया कुरान पढ़ाने के लिए। मौलाना साहब लीजिए, दाखिला कर लीजिए, इसे हाफिज बना दीजिए। एक बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, ये लंगड़ा हाफिज कुरान बन गया। पैर नहीं था इसके पास, हाफिज कुरान बन गया। अपाहिज था, नाबीना था, हाँ कम ज़हन का था, कुद ज़हन का था, हाफिज कुरान बना दिया। अब बताओ, बाप मर गया, रूह निकल गई। अब उससे कहो इंजीनियर साहब जरा आके, इंजीनियर साहब जरा आके जनाजा तो पढ़ा दो, प्रोफेसर साहब जरा आके जनाजा तो पढ़ा दो, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब आके जरा जनाजा तो पढ़ा दो। लेकिन बताओ, क्या इंजीनियर जनाजा पढ़ाएगा? क्या डॉक्टर जनाजा पढ़ा सकता है? क्या प्रोफेसर जनाजा पढ़ा सकता है? नहीं। वही मजबूर बच्चा जिसे तुमने मदरसे की चिटाई पर बैठा कर रब का कुरान पढ़ाया था, वही आगे बढ़ के बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाए। जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अच्छा ये बताइए, किसी नाबीना इंजीनियर को देखा आपने? किसी नाबीना प्रोफेसर को देखा आपने? किसी नाबीना डॉक्टर को देखा आपने? अगर इंजीनियर नाबीना हो जाए तो नक्शा कैसे बनाएगा? अगर डॉक्टर नाबीना हो जाए तो इलाज कैसे करेगा? अगर प्रोफेसर नाबीना हो जाए तो पढ़ाएगा कैसे? लेकिन हजारों हजार नहीं, लाखों लाख नाबीना हाफिज कुरान को देखा है कि नहीं? जरा बोलिए, हाफिज कुरान को देखा है कि नहीं? और जो नाबीना हाफिज होता है ना, वो इतना मजबूत हाफिज होता है कि जो नाबीना हाफिजी की दरसगाह में बैठकर जो बच्चा हाफिज बन गया, वो भी टनाटन हाफिज कुरान बन जाता है। अब सुनो, साइंस इतनी तरक्की कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी साइंस तुम्हारे गबीउज़ ज़हन बच्चे को नहीं सहारा दे रही है। साइंस तुम्हारे अपाहिज बच्चे को नहीं ढूंढ रही है। लेकिन मुस्तफा की नूरी चादर देख कि 15 सदियां गुजर जाने के बाद भी
नबी की नूरी चादर तेरे नाबीना को संभाल रही है, तेरे अपाहिज को संभाल रही है। इसलिए मैं कहता हूं कुरान पढ़ो, इसलिए कि ये कुरान वो चीज है कि जहां ये कुरान होता है वहीं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। कुरान अगर मुल्क में है वहीं बरकत होती है, अगर शहर में है वहीं बरकत होती है, अगर मोहल्ले में है वहीं बरकत होती है, अगर घर में है वहीं बरकत होती है, अगर दुकान में है वहीं बरकत होती है, अगर सीने में है वहीं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। कुरान पढ़ते जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमती जाएगी। कुरान का फायदा सुनो। एक बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया, सुन रहे हो आप? एक बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया। कभी उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी उसने रोजा नहीं रखा था, किसी ने मस्जिद में उसे जाते नहीं देखा था, बेचारा मर गया। तो उस मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। जरा जोर से बोल दीजिए, वो जन्नत में टहल रहा है। अब पता कैसे चले कि इसे जन्नत मिली कैसे? नमाज तो नहीं पढ़ा था, जन्नत मिली कैसे? रोजा तो नहीं रखा था, जन्नत मिली कैसे? ज़कात तो नहीं दिया था, जन्नत मिली कैसे? अमल साले तो नहीं किया था, जन्नत मिली कैसे? अब मालूम कैसे पड़ेगा? मशवरा किया तो ये हुआ कि पहले हम लोग चल के उनकी बेवा से पूछते हैं कि बीवी को सारी हकायक अपने शौहर के मालूम होते हैं, वो बताएगी कि शौहर क्या क्या करता था। बीवी के पास लोग गए, कहा ज़ईफा ये तो बताओ तेरे शौहर का अमल कैसा था? कहा अमल तो कुछ नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ता था वो, रोजा भी नहीं रखता था वो, उसने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, कभी मस्जिद में भी नहीं जाता था वो, फिर जन्नत मिली कैसे उसे? तो बीवी कहती है याद आ रही है मुझे एक बात कि सुन लीजिए, नमाज तो नहीं पढ़ा उसने, रोजा तो नहीं रखा उसने, ज़कात तो नहीं दिया उसने, हज तो नहीं दिया किया उसने, लेकिन जब कभी उसे कुरान की याद आती थी, रब की याद आती थी, तो वो अच्छे कपड़े पहनता, वजू करता, गुस्ल करता, मुसल्ला बिछाता, कुरान खोलता, और कुरान खोलने के बाद कुरान पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन कुरान के हर्फ पर अपनी उंगली रखता, और रखने के बाद ये कहता मेरे मालिक क्या लिखा है मैं नहीं जानता, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं नहीं समझता हूं ये क्या लिखा है, मैं नहीं समझता हूं, लेकिन मौला जो लिखा है सच लिखा है, जो लिखा है सच लिखा है, जो लिखा है सच लिखा है। बीवी कहती है बस यही अमल मैंने अपने शौहर का देखा है जो अच्छा अमल है। अल्लाह के नेक बंदे ने कहा बस जन्नत मिलने की और कोई वजह नहीं है, कुरान से मोहब्बत ने इसे जन्नत में दाखिला दे दिया है। जन्नत में जाने की वजह यही है, ये कुरान पर ईमान रखता था और कुरान से मोहब्बत रखता था। आज बहाना करते हैं ना लोग कि हम तो कुरान पढ़ना नहीं जानते। दुनिया की वाहिद किताब है, जितना पढ़ने में सवाब है उतना सुनने में सवाब है, उतना देखने में सवाब है। अगर नहीं पढ़े हो कुरान ना, एक तरीका बताता हूं, कुरान से अगर मोहब्बत है किसी पढ़ने वाले को बैठा लो कि भैया तुम कुरान पढ़ो हम सुनेंगे। जितना पढ़ने वाले को सवाब उतना ही सुनने वाले को सवाब। आप कहोगे मौलाना आज के मसरूफ वक्त में कौन मिलेगा कुरान पढ़ के सुनाने वाला? मैं कहता हूं मिलेंगे तो बहुत सारे, अगर ढूंढो नहीं, लेकिन अगर नहीं कोई मिल रहा है सुनाने वाला तो सुन लो, वजू बना लो और कुरान के औराक को खोलो, देखते जाओगे अल्लाह एक एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां तुम्हारे नाम अमाल में लिखता जाएगा। तो जितना पढ़ने में सवाब उतना ही सुनने में सवाब और उतना ही देखने में सवाब। आज ये बच्चे दूल्हा बने, इनको हुजूर के हाथों से सनद फरागत, सनद हिफ्ज दी गई है। देख रहे हैं ना आप? जरा मैं इस मंजर की मंजर कशी कर दूं, इस मंजर की मंजर कशी कर दूं। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जब कोई बच्चा पास होता है ना अच्छे नंबरों से, तो उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है। तकसीम में इस्नाद के जलसे होते हैं, उनको सनद दी जाती है, उनको इनामात से नवाजा जाता है। और जब बच्चे को इनामात दिए जाते हैं ना
तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना रहित। सही बात है, कोई डॉक्टरी में पास हो गया, कोई इंजीनियरिंग में पास हो गया, कोई पायलट बनने में पास हो गया, कोई प्रोफेसर बनने में पास हो गया, उसे वजीर आजम के हाथों से, उसे मंत्रियों के हाथों से, उसे राष्ट्रपति के हाथों से अगर गोल्ड मेडल पहनाया जाए, उसे सनद दिया जाए, इनामात दिया जाए, तो हर माँ बाप को खुशी होगी ना। ये तो दुनिया का हाल है, ये तो दुनिया का हाल है, ये दुनिया का हाल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आज दुनिया में क्या है, बेहतर किसे कहा जाता है? बेहतर उसे समझा जाता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है, बेहतर उसे समझा जाता है जो कीमती गाड़ियों में चलता है, बेहतर उसे समझा जाता है जो जमीन जायदाद का मालिक है, बेहतर उसे समझा जाता है जो मालो दौलत का मालिक है, बेहतर उसे समझा जाता है जो बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा अमीर है। लेकिन आप मुस्तफा जान रहमत से पूछते हैं, आका आप बता दीजिए ना बेहतर कौन है? क्या ये बिल्डिंगों में रहने वाले बेहतर हैं? क्या कीमती गाड़ियों में चलने वाले बेहतर हैं? क्या ये पैसे वाले दौलत वाले बेहतर हैं? मुस्तफा फरमाते हैं नहीं, ये बिल्डिंग वाला बेहतर नहीं हो सकता, ये पैसे वाला बेहतर नहीं हो सकता, ये कीमती गाड़ियों वाला बेहतर नहीं हो सकता, ये बैंक बैलेंस वाला बेहतर नहीं हो सकता, ये जमीनों जायदाद वाला बेहतर नहीं हो सकता। बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान पढ़ता भी है, कुरान पढ़ाता भी। अब बताओ मुस्तफा की नजर में अमीर बेहतर नहीं, बिल्डिंग वाला बेहतर नहीं, गाड़ी वाला बेहतर नहीं, दौलत वाला बेहतर नहीं, बल्कि मुस्तफा की नजर में मदरसे की चिटाई पर बैठकर कुरान पढ़ने वाला या तो आलिम दीन बेहतर है या हाफिज कुरान बेहतर है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, सुनो अब मजे की बात, जब इन मेहमानों को देखो ना, ये मुस्तफा के मेहमान हैं, इनको मोहब्बत की नजर से देखो। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों, दुनिया में कुछ लोग झोपड़ियों में रहते हैं। गौर से सुनना, बहुत मेहनत से हम लोग तकरीर तैयार करते हैं, किसी की सुनी सुनाई नहीं बोलते, किताबें पढ़ के बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, गवारा है ना दुनिया में मेरे कुछ बंदे हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके फटे पुराने कपड़े हैं, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन सुन लो वो मेरे घर वाले हैं। जरा जोर से बोलो, वो मेरे घर वाले। इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, वो मेरे घर वाले। मौला तेरे घर वाले कौन लोग हैं तेरे घर वाले? अल्लाह फरमाता है हुम अहलुल कुरान, कुरान वाले जो हैं मेरे घर वाले हैं। अब तो बोल दो यार, नारा हम भी लगवा सकते हैं, लेकिन नारों से कुछ फायदा नहीं होने वाला। तकरीर सुनोगे तो कुछ लेके जाओगे, कुछ तो बात याद रहेगी ना। अल्लाह फरमाता है हुम अहलुल कुरान, मेरे घर वाले कौन है? कुरान वाले। जरा जोर से, कुरान वाले। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मन दा हामिलल कुरान इला तामिही औ सकाहो इला शराबिही, कि जिसने हाफिज कुरान को बुलाकर खाना खिलाया और पानी पिलाया, हाफिज कुरान का तो पेट भरता है, लेकिन खिलाने वाले के नामाए अमाल में बेशुमार नेकियां लिखी जाती हैं। इसलिए मदरसे के बच्चों को खिलाओ ना, तो ये मत सोचना कि हमने एहसान किया, ये सोचो कि ये खाकर हम पर एहसान कर रहे हैं, ये खाकर हम पे एहसान कर रहे हैं। ये खाएंगे, इनका पेट भरेगा, खिलाने वाले तुम हो, तुम्हारे नाम अमाल में बेशुमार नेकियां लिख दी जाएंगी। समझ रहे हैं ना? तो मैं कह ये रहा था कि तकसीम इस्नाद का जलसा होता है ना, माँ बाप को कुछ नहीं मिलता, मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा कि आज तकसीम इस्नाद का जलसा करो। दुनियावी तालीम हासिल करने वालों के गलों में दुनिया के लोग डालते थे, और आज इनको लेके आओ। किनको? हाफिज कुरान को, आलिम दीन को, कुरान वालों को। आज इनके गर्दन में मैं खुद गोल्ड मेडल पहनाऊंगा। जरा जोर से बोले। हदीस के अल्फाज हैं, कल्लदहुल्लाहु यौमल क़यामा, अल्लाह क़यामत के दिन कुरान वालों के गले में गोल्ड मेडल डालेगा। अब
दुनिया में तो माँ बाप के लिए कुछ नहीं ना। अल्लाह फरमाएगा इनके माँ बाप को बुला के लाओ, इनके माँ बाप को, ये हाफिज कुरान है ना, इनके वालिदैन को बुला के लाओ। फरिश्ते कहेंगे मौला इनके माँ बाप का क्या काम है, इनके माँ बाप का क्या काम है? कहेगा रब इनके माँ बाप को सोने का ताज पहनाया जाएगा। उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर सोने का ताज रखा जाएगा। अब ताज कैसा होगा? आज एक भरी सोना खरीदने में हालत खराब हो जाती है। 1,30,000 रुपए है 10 ग्राम का दाम, वहां सोने का ताज माँ बाप दोनों के सर पे। अब वो ताज कैसा होगा सुन लो यार। ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, वो इतना खूबसूरत होगा कि उसकी खूबसूरती के सामने सूरज की खूबसूरती मात पड़ दी जाएगी। सूरज से ज्यादा चमकदार होगा वो ताज, सूरज से ज्यादा। किससे ज्यादा? सूरज से ज्यादा। ये माँ बाप। अब मैदान महशर में सब लोग होंगे ना, पूछेंगे मौला ये कौन लोग हैं? क्या ये नबीन की जमात से हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। क्या ये सिद्दीकीन की जमात से हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। क्या ये सालिहीन की जमात से हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। क्या ये शोहदा की जमात से हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। मौला फिर ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर इतना खूबसूरत ताज सजा हुआ है? अल्लाह फरमाएगा सुनो महशर वालों, तुम भी दुनिया में गए थे और ये भी दुनिया में गया था। तुमने अपने बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाया, तुमने अपने बच्चे को इंजीनियर पढ़ाया बनाया, तुमने अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया, तुमने अपने बच्चे को पायलट बनाया। सुन लो, जिस वक्त तुम अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे दुनिया की तालीम, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठा के अपने बच्चे को दुनिया की तालीम दे रहे थे, डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, उसी वक्त में ये अपने बेटे को मदरसा कलीमिया हुसैनिया की टूटी चिटाई पर बैठाकर रब का कुरान पढ़ा रहा था, रब का कुरान पढ़ा रहा था। तेरा बेटा इंजीनियर बन गया, इसका बेटा हाफिज कुरान बन गया। इसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, हमने इनाम में जन्नत, इनाम में इसे जन्नत भी दी और जन्नत का ताज भी इसे दे दिया। अब सुनो, अब और सुनो। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों अब इनको जाने मत देना, इनको मेरे करीब ले आओ। आहा हा, जरा जोर से बोले। अगर हुजूर सरकार मसूद मिल्लत रोबो भाई से कह दें कि ये मेरा प्यारा है, इसे जाने मत देना, मेरे करीब लेके आओ, अब बताओ उसकी किस्मत की मेराज है कि नहीं? जरा बोलो ना भाई, अरे किस्मत की मेराज है कि नहीं? वो मुकद्दर का सिकंदर है कि नहीं? वो हर जगह चर्चा करेगा कि हुजूर ने मुझे अपना कहा। आहा, अब मैदान महशर में रब कह रहा है ये हाफिजों को जाने मत देना, ये मेरे अपने हैं, इनको करीब लाओ, मेरे रहमत के साए में खड़ा कर दो। अब हाफिज कुरान खड़ा। अब अल्लाह फरमाएगा कुरान वालों एक तेरे रब की ख्वाहिश है। आहा, मौला हुक्म का हुक्म नहीं, हुक्म दुनिया में था जो तुमने पूरा कर दिया। आज ख्वाहिश है तेरे रब की, मौला फरमाया जाए। अल्लाह फरमाएगा